नमस्ते, मैं हूं राकेश चौधरी और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस पब्लिक न्यूज। उत्तर प्रदेश के 70,000 ग्राम प्रहरी वर्षों से एक ही बात पे अड़े हुए हैं कि हम लोगों के वेतन में बढ़ोतरी हो जाए। हम लोगों का कम से कम वेतन 18,000 रुपये होना चाहिए। 18,500 की ये लोग मांग कर रहे हैं और वर्षों से लगे हुए हैं। काफ़ी दिन पहले ये लोग कोर्ट के माध्यम से अपील किए थे सरकार से वेतन बढ़ोतरी के लिए और यही आस में बैठे थे कि हम चौकीदारों के वेतन में बढ़ोतरी होगा। कोर्ट का ज्यों नतीजा सामने आएगा, ज्यों कोर्ट का फैसला सामने आएगा, हम लोगों का वेतन बढ़ जाएगा। इसी आस में ये लोग थे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं चौकीदार संघ के जिला अध्यक्ष हरकेश बहादुर जी, महाराजगंज जिले से हैं। इनसे बातचीत करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं आखिर अब तक चौकीदारों के जो बारे में है सफलता की कुंजी हासिल हुई या फिर नहीं हुई, आखिर क्या कुछ अपडेट अब तक का है। चौकीदार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं भी दर्शकों को और आपके चैनल को स्वागत करता हूं। अच्छा, सबसे पहला सवाल आपसे ये करेंगे हम कि काफ़ी दिन से आप लोग वेतन बढ़ोतरी के लिए इंतजार कर रहे हैं, जी संघर्ष भी कर रहे हैं जी। आखिर क्या कुछ करना पड़ा है आप सबको, पहले ये बताइए। देखिए, हम लोग कई वर्षों से विगत में 2006 से मेरी नियुक्ति हुई है। हाँ। उसके बाद कुछ हमारे ग्राम प्रहरी चौकीदार भाई जगे जी। और वह धरना देने के माध्यम से लोगों को जागरूकता फैलाने का कार्य किए। हाँ। धीरे धीरे लोग जागरूक हुए। जी। लेकिन हम लोग इतने दिनों तक संघर्ष किए, लेकिन संघर्ष का फल नहीं मिला। कुछ भी हम लोगों का वेतन बढ़ोतरी नहीं हो पाया। माननीय मुख्यमंत्री जी पहली बार जब मुख्यमंत्री बने हमारे योगी बाबा, तो 1,000 रुपये की बढ़ोतरी उन्होंने किया। तो हम लोगों को उम्मीद थी कि अब हमारे मुख्यमंत्री जी कुछ अच्छा करेंगे। चलिए, तो शुरुआती दौर है अभी, तो उनका फिर सरकार बनेगी। हम लोग बराबर निरंतर उनको सपोर्ट करते आए कि सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी अच्छे हैं, हम लोगों को अच्छा वेतन करेंगे। जब बीजेपी की सरकार आई जी तो हमारे उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा महज 1,000 रुपये का बढ़ोतरी किया गया। आगे और भी बढ़ सकता है वेतन, इसी आस में थे आप लोग। इसी आस में हम लोग थे। अच्छा, तो अभी एक मामला सामने आ रहा है कि कोर्ट के माध्यम से आप लोग याचिका दायर किए थे और सरकार से वेतन बढ़ोतरी के लिए मांग किए थे। क्या कुछ में उसमें मामला आया सामने, ये बताइए। जी, अब बहुत कष्ट हो रहा है कि जिस उम्मीद में हम लोग थे कि हम लोगों को इस कोर्ट के माध्यम से अच्छा रिजल्ट मिलेगा, हम लोगों की वेतन अच्छा होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। रिजल्ट सिर्फ 0 आया। आखिर क्या कुछ आया, क्यों सारे चौकीदार इतना परेशान हैं और वेतन बढ़ोतरी के लिए? और दिक्कत यह है कि सारे चौकीदार जितने भी संघर्ष कर रहे हैं उन लोगों का आखिर सफल क्यों नहीं हो पा रहे हैं? देखिए, चौकीदारों की सफलता की कुंजी इन्हीं के हाथ में है। किसके हाथ में है? चौकीदारों के ही हाथ में है। अच्छा। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमेशा सभी लोग चौकीदार लोग कहते हैं कि संगठन में आइए, एक बनिए, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि हमारे चौकीदार भाई कुछ लोग उधर भटके हुए हैं, कुछ लोग उधर भटके हुए हैं। अब इस तरह से सरकार भी जान जाती है कि इन लोगों में एकता नहीं है, और जब एकता नहीं होती है किसी चीज़ में तो वह धीरे धीरे कमज़ोर होता जा रहा है और उसकी कोई भी मांग पूरी नहीं हो पाती है। तो क्या आपको लग रहा है सारे चौकीदार एकत्रित हो पाएंगे? जी, मैं उम्मीद बराबर अपने चैनल के माध्यम से और अपने संचालन के माध्यम से लोगों को यही प्रेरित करता रहता हूं कि आप लोग उधर उधर क्यों भटक रहे हैं। जब आप लोग चौकीदार हैं, जब चौकीदार एक हैं, तो चौकीदार एक बैनर तले ग्राम प्रहरी चौकीदार संघ या कोई भी संघ हो, लोग कहेंगे कि अपने अपने संघ का नाम ले रहे हैं, कोई भी संघ हो, जो संघ इस समय मजबूती से चल रहा है, उस संघ के साथ जुड़कर सब लोग एक साथ होकर सरकार से हम लोग क्यों न अपील करें कि सरकार हम लोगों को अच्छा वेतन दे, ताकि हम लोग अपने परिवार का जीवन यापन सही ढंग से कर सकें। उत्तर प्रदेश में काफ़ी ज़िले हैं। जी, जिसमें आपका भी महाराजगंज जिला होगा। जी सर। तो जितने भी चौकीदार हैं सारे जिले से एक एक जिला अध्यक्ष बनाए गए हैं। जी। तो उन जिला अध्यक्षों का काम है कि सारे चौकीदारों को एकत्रित कर रखना। क्या ऐसा नहीं हो पा रहा है? आप लोग चौकीदारों को एकत्रित नहीं कर पा रहे हैं? जी, हम लोग अपने तरफ से भरपूर प्रयास कर रहे हैं। मैं भी कई बार प्रयास किया, लेकिन इस समय ज़्यादा टेंशन में वही लोग हैं जो कहीं नहीं जाते हैं। अच्छा। लेकिन जो निरंतर संघर्ष करता है, चाहे वो कोर्ट के माध्यम से लोग संघर्ष किए हों या फिर धरने के माध्यम से, उनको एक उम्मीद लगी रहती है कि जिस तरह से हमारे देश में अंग्रेजी शासन था,
तो अंग्रेजों को हटाने के लिए निरंतर लोग संघर्ष करते रहे, कई वर्ष बीत गए। उसके बाद आज़ादी आखिर मिली। तो मैं उन चौकीदार भाइयों से कहना चाहता हूं, और जिलाध्यक्ष जो भी हमारे साथी हैं, जी मैं उन लोगों से बराबर निरंतर प्रयास करता हूं कि आप लोग अपने भाइयों को जगाने का प्रयास करिए। और वो लोग करते हैं, लेकिन इसमें हमारे कुछ ऐसे चौकीदार भाई हैं, सभी लोग नहीं, कुछ तो जागरूक हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग कुंभकर्ण की नींद सोते हैं। उनको कुछ पता नहीं लगता है कि आखिर हम जगेंगे नहीं तो हक अधिकार कैसे पाएंगे। लेकिन जिला अध्यक्ष का काम है उन लोगों को जगाना, उन लोगों के पास जाना, उन लोगों को मनाना। ये सारे काम जिला अध्यक्ष करेंगे। जिला अध्यक्ष अगर चाहें तो जिले पे एक मीटिंग कर सकते हैं, जिले पे सबको एकत्रित कर एक मीटिंग बना सकते हैं वहाँ पे, ताकि सभी लोग जागरूक हों। तो जिला अध्यक्ष का ही काम है। आप लोग ऐसा नहीं करते हैं, हमको लगता है ऐसा ही है कुछ। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, चौकीदार संघ का जो भी जिलाध्यक्ष है, वह जिलाध्यक्ष अपने तरफ से भरपूर मेहनत करता है। और देखिए, जिलाध्यक्ष का मतलब ये नहीं है कि हम लोगों को सरकार से अलग से कोई फंड मिलता है। नहीं तो मैं ऐसा भी नहीं बोल रहा हूँ कि जिला अध्यक्ष है तो फंड मिलता है आपको। फंड, आपको वेतन ही नहीं मिला तो फंड कहाँ से मिलेगा? तो मेरा कहने का मतलब ये है, जब चौकीदार संघ के जिला अध्यक्ष आप बने हैं तो आपको घर घर जा करके उन चौकीदार को जगाना पड़ेगा, उन चौकीदारों के लिए काम करना पड़ेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आपको भी वेतन चाहिए, उन सारे चौकीदारों को भी वेतन चाहिए। इसलिए मैं भी आपका जवाब दे रहा हूं सर जी। देखिए, मैं क्यों कहा कि अलग से फंड नहीं मिलता, इसका भी कारण है। देखिए, मात्र 2500 रुपया जो साधारण चौकीदार है, या फिर प्रदेश स्तर का चौकीदार है, या फिर जिले स्तर का चौकीदार है, जिला अध्यक्ष जो, तो उनको अलग से फंड तो मिलता नहीं। वो लोग फ़ोन करते हैं, कई बार घर घर जा जाकर जगाने का भी काम करते हैं, लेकिन कहीं मीटिंग होता है तो उसमें मीटिंग को अटेंड करने के लिए कुछ धन का भी उपयोग करना पड़ता है। बगैर धन का कुछ होता नहीं है, और ये धन आएगा कहाँ से? लेकिन मैं चौकीदार भाइयों से धन वसूलने का कार्य नहीं करता, बस हमें चाहिए उनका जो मेहनत, संघर्ष। लेकिन इसके बावजूद भी लोग, मैं कई बार फ़ोन करता हूं तो लोग कहते हैं, हाँ अध्यक्ष जी, फला तारीख को आप मीटिंग रखे हैं तो मैं ज़रूर आऊँगा। लेकिन वो लोग आते नहीं हैं, अनेक बहाने बना देते हैं। अगर इसी तरह से हमारे देश के लोग सोचे होते तो आज हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ होता। तो आज़ादी पाने के लिए हर एक व्यक्ति को अपने घर से निकलना होगा, और यह सोचना होगा कि यह हमारी लड़ाई है, हमारे बच्चों के भविष्य की लड़ाई है, तब जाके कुछ संभव हो पाता है। अच्छा, उत्तर प्रदेश के 70,000 ग्राम प्रहरियों को क्या कहेंगे इस चैनल के माध्यम से? मैं इस चैनल के माध्यम से कहूँगा अपने चौकीदार भाइयों से कि देखिए, जो प्रभु की इच्छा, प्रभु ने हमें कुछ खास नहीं दिया, हम लोगों को डिग्री नहीं मिल पाई, 0 रिजल्ट आया, उससे हम लोगों को घबराने की आवश्यकता नहीं है। हम लोगों को और भी संघर्ष करना पड़ेगा, और मेहनत करना पड़ेगा। और इसके लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान पासवान जी 29 तारीख को लखनऊ पहुंचने वाले हैं, और देखिए वह क्या वार्ता करते हैं। उसके बाद एक हम लोगों को प्रदेश स्तर की मीटिंग करनी होगी, जिसमें हर एक व्यक्ति, हर एक चौकीदार उस मीटिंग में अपने अधिकार के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए उनको एकत्रित होकर उस मीटिंग को अटेंड करना होगा। लेकिन अभी वह डेट फिक्स नहीं हुआ है। वह डेट जैसे ही फिक्स होगा, पहले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो पहुंच रहे हैं वहां पर, उसके बाद देखिए क्या वो निर्णय लेके आते हैं। उस हिसाब से सभी चौकीदार भाई, चाहे राजू शुक्ला हों, चाहे हमारे किसी भी संगठन के लोग हों, मैं किसी का नाम कहाँ तक रखूँगा, सब लोग एकजुट होकर एक बैनर तले आकर अगर सरकार से मांग करें तो सरकार हो सकता है कि इस पर जरूर कुछ विचार करके हम लोगों का वेतन बढ़ाने के काम करें। अच्छा, मुख्यमंत्री से क्या कहेंगे? आप लोग के वेतन नहीं बढ़ रहा है, तो इस चैनल के माध्यम हो सकता है मुख्यमंत्री जी के कानों तक ये आवाज़ पहुंच जाए और आप लोग के वेतन में कुछ विचार करें हो, तो क्या कहेंगे मुख्यमंत्री जी से? मैं मुख्यमंत्री जी से हमेशा हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि वो हमारे इस प्रदेश के राजा हैं, और राजा का ये दायित्व होता है कि प्रदेश का, हमारे राज्य का कोई भी व्यक्ति किसी भी कष्ट में हो, उस कष्ट का निवारण करना होता है। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहूँगा कि मुख्यमंत्री जी, आपने चौकीदारों को हमेशा कहा है कि यह नींव के पत्थर हैं, लेकिन आप जिस चीज़ पर आपकी
प्रशासन टिकी हुई है इस चौकीदारे के ऊपर। हर एक चीज़, हर एक गांव का रिपोर्ट थाने स्तर तक चौकीदार पहुंचाता है। लेकिन एक ग्रामीण पुलिस होने के नाते हर एक काम में, हर एक मेला हो चाहे कोई भी हो, हर एक जगह पे हमारा चौकीदार भाई तैनात रहता है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी इनको उचित मानदेय देने की कृपा करें, ताकि इनके भी परिवार में खुशियां आएँ और इनके भी बाल बच्चे अच्छे तरह से अपना परवरिश कर सकें। बाकी ये चौकीदार जी थे, महाराजगंज जनपद से जिला अध्यक्ष हैं। चौकीदारों को जगाने का हम हमेशा काम कर रहे हैं और ये चाहते हैं कि सारे चौकीदार एकत्रित होइए, हम सब मिल करके सरकार से अपील करते हैं, सरकार के सामने अपनी बातों को रखते हैं। हो सकता है सरकार हम लोग के वेतन में बढ़ोतरी करे। बाकी अगला जो अभी अपडेट रहेगा आप सबको बताया जाएगा वीडियो के माध्यम से। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम राकेश चौधरी है और आप देख रहे थे एक्सप्रेस पब्लिक न्यूज। जय हिंद।